हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th के अंदर लेने जा रहे हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मोलरता, उससे थोड़ा सा हटके नया टॉपिक है जिसका नाम है मोललता। देखो र और ल दोनों में इतना ही अंतर है, लेकिन दोनों की परिभाषाएं अलग हैं और परिभाषाएं अलग होने के साथ साथ जैसे हमने बताया था कि मोलरता के अंदर पीछे हम कैपिटल एम लिखते हैं और इसके अंदर संख्याओं के पीछे जो मान आते हैं उनके पीछे स्मॉल एम के रूप में मोलरता को दर्शाया जाता है। तो वहां हमने क्या परिभाषा पढ़ी थी कि 1 लीटर आयतन वाले विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल की संख्या को हम मोलरता कहते हैं, लेकिन यहाँ परिभाषा थोड़ी चेंज हो जाएगी। चलिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लेते हैं। इसकी परिभाषा है कि 1 किलोग्राम, अब देखो पहले आया था 1 लीटर आयतन, अब आ रहा है 1 किलोग्राम विलायक। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। देख लो आप परिभाषा में कितना चेंज हुआ है कि मोलरता में लिखा था 1 लीटर आयतन वाले विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ और यहां हम ले रहे हैं 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल की जो संख्या होती है उसको ही हम उसकी क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। लेकिन इसे प्रदर्शित किससे किया जाएगा? स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, एक तो बात ये ध्यान रखिए। अब हम लेते हैं कि जो इसके सवाल है, इसके सवालों को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो उससे पहले हम मोललता का क्या लेंगे? सूत्र लेंगे। तो सूत्र कैसे लिखा जाता है? देखिए, मोललता किससे दर्शाते हो आप? स्मॉल एम से बराबर, ये देख रहे हो परिभाषा, विलेय पदार्थ के मोल। तो सबसे पहले लिखेंगे विलेय पदार्थ के मोल, ठीक है, बटा। अब बात आती है नीचे क्या लिखा जाएगा। वहां हमने लिखा था आयतन लीटर के अंदर और यहां लिखा जाएगा विलायक का आयतन केजी में। विलायक का आयतन किसमें? केजी में। या तो आप ये लिखो विलायक का आयतन केजी में, या ये लिखते हैं 1 किलोग्राम विलायक की मात्रा। 1 किलोग्राम ये भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ इसको चेंज करना है कुछ जगह पे। कैसे करते हैं? अब देखिए, आप यहाँ हमने इसका सूत्र भी लिख दिया। अब सूत्र लिखने के बाद वही प्रोसेस आता है कि आपको कोई न्यूमेरिकल सवाल दिया गया है तो उस सवाल को किस प्रकार से हल किया जाए। तो उसके हल करने का मेथड जो हमने पहले मोलरता के अंदर दिया था उसी तरीके से है। उसमें भी 3 स्टेप थे, इसमें भी क्या होंगे? 3 स्टेप होंगे। तो सबसे पहला स्टेप इसमें वही होगा। पहला है मोल ज्ञात करना। क्या करना? मोल ज्ञात करना। मोल कैसे ज्ञात करते हैं? तो कैसा? पदार्थ की मात्रा बटा क्या लेते हो आप? अणुभार लेते हो। सेकंड, अब यहां इसको क्या करते हैं अपन? चेंज करते हैं। सेकंड चेंज क्या करना है? ये है ग्राम को किलोग्राम में बदलना विलायक के लिए।
ये विलायक के लिए दिया गया है कि ग्राम को किस में बदलना, किलोग्राम में। तो कैसे लेंगे, जो आपको मात्रा ग्राम में दी गई है उसमें कितने का भाग दे दोगे, 1000 का। ग्राम में जो मात्रा दी गई होगी उसमें 1000 का भाग देते ही मान किस में आ जाएगा, किलोग्राम के अंदर आ जाएगा, ये केजी आ जाएगा। देख लो, विलेय पदार्थ के मोल बटा विलायक का आयतन ग्राम किलोग्राम में, ये किलोग्राम में आ जाएगा। फिर तीसरा वही है, मोललता। क्या लेते हैं, मोललता, विलेय पदार्थ के मोल बटा 1 किलोग्राम विलायक की क्या लेते हैं, मात्रा। ये पीछे क्या लिखा जाएगा, माल एम के रूप में। तो ये प्रोसेस है इसका कि हम किसी भी सवाल को हल करते हैं तो इसमें 3 स्टेप से दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम इसके सवाल लेते हैं। चलिए अब देखो इसका पहला सवाल, कैसे सवाल आता है इसके अंदर। पहला सवाल है, सवाल कॉमन ही आते हैं 11th और 12th के अंदर, तो ये 12th के हिसाब से भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए सवाल है कि 5.6 ग्राम KMnO4, क्या नाम है इसका, ये है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम कहते हैं लाल दवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लाल दवा जो पानी को साफ करने के अंदर काम में ली जाती है। तो 5.6 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट को यदि 70 ग्राम जल में घोला जाए तो इसकी मोललता, अब वर्ड क्या आ रहा है, मोललता क्या होगी। अब ऐसे अगर कोई सूत्र आते हैं ना, जैसे KMnO4, K2Cr2O7 या K2MnO4, इस टाइप के सूत्र आते हैं, तो प्रश्न के अंदर सवाल के पीछे, प्रश्न जो दिए जाते हैं उसमें पीछे उसका अणुभार दिया गया होता है। तो KMnO4 जो है ना, इसका अणुभार आपको ध्यान रखना है, KMnO4 का अणुभार है 153 पॉइंट, ये दिया गया है 5, कितना दिया हुआ है, 153.5 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए कैसे हल करना है। तो ज्ञात करनी है हमें मोललता। तो पहला स्टेप, पदार्थ के मोल, पदार्थ के मोल। अब देखो कितना दिया है, 5.6, मात्रा बटे अणुभार कितना है साहब, 153.5। अब ये पॉइंट देख रहे हो आप, इसमें भी दशमलव संख्या के बीच से 1 है, ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो कितना आ गया, 56/1535 के रूप में दिया गया। ठीक है, ये आगे पदार्थ के क्या लिखते हैं अपन, मोल आ गया। फिर दूसरा आता है आयतन। तो ग्राम को किस में बदलना, किलोग्राम में। कितनी मात्रा दी गई है, जल की 70 ग्राम दी गई है, तो 70 बटा क्या लिखते हैं आप, 1000 लिख दिया हमने। काट दो बोले, इसको हल कर दो, तो 7 बटा क्या आ गया, 100। ये किस में आ गया, केजी के अंदर आ गया। फिर हमारा तीसरा स्टेप आता है मोललता। क्या लिखते हो आप, स्मॉल m। क्या करोगे अब,
अब इसके अंदर आपको करना है हल से। तो हल करने के लिए देखो क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये लिखेंगे 56/1535 मोल आ गए। अब बटा में ये आ रही है तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा होते ही 100 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इसको हल करना है, देख लो आप हल कर सकते हो ना। तो पहले देखो 7 का इसमें 8 हो 7 56, ये तो 8 आ गया। अब इधर है 1535 और ऊपर है 100, तो इसके अंदर 5 का भाग दिया जाता है। तो 5 का जब भाग देंगे इसके अंदर देखो कितना आ रहा है, 5 3 15, ठीक है, फिर 0 आएगा 3, इसको जब करोगे आप हल तो इसका आ रहा है 360, ये घटेगा 307 बार और ये घटेगा 20। तो जब आप ये गुणा करके इसको करोगे तो देखो 20 इंटू 8, 20 इंटू 8 कितना हुआ साहब, 8 2 16, तो 160/360। इसको हल करोगे तो किसका मान आएगा, मूलंता का, और इसका मान आ रहा है लगभग 0.052 एम के आसपास आएगा। ये का आंसर है 0.052 एम के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सवाल जो है ना मूलंता का, इसको अपन इस प्रकार से हल करते हैं। देखो अपन ने मोलरता और इसमें केवल इतना ये चेंज किया है, यहाँ आयतन मिलीलीटर को लीटर में बदलना था, और ये सूत्र में चलो अब ये मोलरता है वहां आ रहा था मोलरता के हिसाब से, बाकी इसको इसी क्रम से क्या करते हैं अपन हल करते हैं, ठीक है। अब इसका एक और सवाल ले ले, तो स्क्रीनशॉट लिया होगा इसका आपने। चलिए अब एक सवाल और है, ये है देखो 2.5 ग्राम एसिटिक अम्ल को यदि 2.5 ग्राम एसिटिक अम्ल को यदि, अब नाम क्या आ रहा है, एसिटिक अम्ल को यदि 75 ग्राम बेंजीन में घोला जाए तो मोलंता क्या होगी। अब ये सवाल आ गया 75 ग्राम एसिटिक, अब 5 इसमें ध्यान रखना है एसिटिक अम्ल। देखो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COO। अब आप इसका अणुभार निकालो, ऑटोमेटिक निकालिएगा इसका अणुभार कितना होगा, देखो 12 और 12 24, 2 कार्बन के लिए, प्लस 3 और 1 4, प्लस 32, 32 कैसे हुए 16 इंटू 2, ठीक है। तो 24 और 4 28 और 32, 28 और 2 होते हैं 30, 30 और 30 कितने हुए 60। तो इसका अणुभार कितना आया 60। कर सकते हो हल। अब देखो इसको लेते हैं अपन। तो पहला स्टेप, मोल पदार्थ की मात्रा दी गई 2.5 बटे, ये हो गया अणुभार, पॉइंट हटा दो, नीचे आ गया 0, कितने आ गए 25/600। सिंपल तरीके से ले लिया आपने। फिर दूसरा मात्रा, ये ग्राम को किस में चेंज करना, किलोग्राम में। कितनी मात्रा है 75 बटा क्या आ गया 60, ये आ गया किलोग्राम में, ये आ गया मोल। और तीसरा स्टेप आ जाएगा, क्या लेते हैं मोलंता। तो मोलंता क्या हो जाएगी, देखो 25/600 इंटू, अभी ऊपर जाएगा तो 60 बटा क्या आ जाएगा 75, 60/600।
75 के रूप में आएगा। सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ी यहाँ हुई है, सॉरी सॉरी। यहाँ पर 75 बटे क्या करेंगे 1000, सॉरी, और यहाँ आ जाएगा 1000। ये अपन को ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 75 बट्टे क्या करते हैं 1000 के रूप में दर्शाते हैं। अब आप इसको हल कर सकते हो, करोगे ना तो 25 बटा 600 इंटू 1000 बटे 75 है। तो पहले तो क्या करो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब यहां दिख रहा है आपको, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, 2 से काटा, अब ये है तो 25 तिया क्या हो जाएगा 75। अब क्या हो गया देखो आप 5 बटे 15, अब 5 बटे 15 1 बटा, फिर हल हो रहा है 1 बटा 3। अब क्या होगा इसका मान, अब इसको जब आप हल करोगे तो ये आएगा लगभग 0.55 एम। ये आंसर एक बार आप हल कर देना, 1 बटा 3 का मान कितना हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये 1 बटा 3 आया है ना, तो इसको हल करके देखो कितना मान आ रहा है। ये मैंने अंदाजे से बताया है ये, ठीक है। आप इसको हल कर देना 1 बटा 3 कितना आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपन इसको क्या ज्ञात करते हैं, मोललता को ज्ञात करते हैं। अब आपके लिए सवाल है कि 103.65 ग्राम, ये सेल्फ में लिख रहा हूं यहां पे 103.56 ग्राम HCl विलयन में, HCl विलयन में HCl के, HCl विलयन में HCl के 3.65 ग्राम विलय हैं। HCl विलयन में HCl के, HCl की मात्रा सॉरी 3.6 ग्राम 5 ग्राम उपस्थित है, तो इसकी मोललता क्या होगी। ये थोड़ा ट्राई करना है इसको, ये क्वेश्चन है कि 103.65 ग्राम HCl विलयन में HCl की मात्रा 3.65 ग्राम उपस्थित है, तो इसकी मोललता क्या होगी। आप इस सवाल को वापस देख लेना, यहां से इसको हल करना, इसका मान क्या आता है। चलो मैं इसको हटा देता हूं, मान आप खुद निकालना है इसका, ठीक है। कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो आज अपना ये सेकंड इसका पार्ट खत्म हुआ मोललता। नेक्स्ट वीडियो में और नया टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।